हेलो एंड वेलकम टू C++ कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा C++ कोर्स सीरीज़ का 52nd लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम एक एग्जांपल प्रोग्राम देखेंगे। मींस दैट हमने फॉर लूप स्टार्ट किया हुआ है और इसके हवाले से हम फॉर लूप को यूज़ करते हुए एक एग्जांपल प्रोग्राम देखेंगे। जैसा कि हमने वाइल लूप एंड डू वाइल लूप को कंप्लीट कर लिया है, उसके बहुत ज़्यादा एग्जांपल प्रोग्राम भी देख लिए हैं। इसी तरह अब से हम फॉर लूप को लेके साथ चलेंगे और इसके एग्जांपल प्रोग्राम्स देखते जाएंगे और उसके बाद हम एरे और फंक्शन वगैरह स्टार्ट करेंगे। अब के लिए हम फॉर लूप के एग्जांपल प्रोग्राम देखेंगे। आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये एक प्रोग्राम है जिसमें हमने प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है 1 से 10 तक जितने भी ऑड हमारे नंबर हैं। देखें ये प्रोग्राम को पढ़े, इंशाल्लाह आपको आ जाएगी। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग फॉर लूप। मीन्स दैट हमारा पर्पस है फॉर लूप को यूज़ करके इसको हमने देखना है कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। जैसे कि 1 से 10 के दरमियान जो हमारे पास और नंबर आते हैं वो होता है हमारे पास 1, 3, 5, 7 एंड 9। इनका हमने प्रोडक्ट करना है। मीन्स दैट मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट करवा के एक हमने वेरिएबल में रखवानी है और इसका मल्टीप्लिकेशन करवा के इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा वो हमने कैलकुलेट करना है। चलें जी स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। राइट डाउन करना और किस तरह ये लॉजिक बनेगी फॉर लूप के अंदर मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास हेडर फाइल इंक्लूड iostream include conio.h using namespace std। उसके बाद int main और इस प्रोग्राम की बॉडी हमारे पास स्टार्ट हो चुकी है। इसमें हमने एक्चुअली करना क्या है, हमने सिंपल एक वेरिएबल लेना है इन टाइप का। मैं यहाँ पे वेरिएबल ले रहा हूँ जिसको मैं प्रोडक्ट का नेम देता हूँ। प्रोडक्ट का नेम देके उसमें वेरिएबल इनिशियली मैं 1 रखवा रहा हूँ क्योंकि हमने प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट में हम 0 नहीं वेरिएबल के अंदर रखवाएंगे बिकॉज इस प्रोडक्ट को हम किसी काउंटर वेरिएबल के साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो होल नंबर 0 हो जाएगा अगर इसके अंदर हम 0 रखवाएंगे तो। इसलिए प्रोडक्ट का रूल है कि किसी भी नंबर के साथ हम 0 को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो होल नंबर 0 हो जाता है। इसलिए इसमें मैं क्या रखवा रहा हूँ, 1 रखवा रहा हूँ। इस जगह पे मैं लूप लगाने वाला हूँ जो हमारा एक्चुअल प्रोग्राम का पर्पस है। मैं फॉर लूप यहाँ पे यूज़ करता हूँ। इस जगह पे मैं वेरिएबल को क्या करवाता हूँ, पहले डिक्लेयर करवाता हूँ। मैंने आई नेम का एक वेरिएबल जो इन टाइप का मैंने लिया उसको डिक्लेयर करवाया और साथ ही मैं इनिशियलाइज करवा रहा हूँ। मीन्स दैट की कंडीशन किस से स्टार्ट होनी चाहिए, मैं स्टार्टिंग कंडीशन 1 रख रहा हूँ। मीन्स दैट मैंने आई वेरिएबल लिया और आई के अंदर एक मैंने नंबर रखवा दिया जिसको मैंने 1 का नेम दिया। उसके बाद हम क्या करवाते हैं फॉर लूप का आपको पता है, पहले इनिशियलाइजेशन होती है और उसके बाद हम कंडीशन लिखते हैं। इस जगह पे मैं कंडीशन लिखने वाला हूँ। यहाँ पे मैं कंडीशन लगाता हूँ जब तक i लेस देन और इक्वल होगा 10 के तब तक ये लूप क्या रहेगा, मतलब कि कंडीशन ट्रू रहेगी और लूप हमारा एग्जीक्यूट होगा। और जो हमारा इसके बाद हमारे पास जो फॉर लूप का थर्ड पोर्शन होता है इसके अंदर हमारे पास हमने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना होता है। बेसिकली इस जगह पे हमारे पास इंक्रीमेंट होगा और मैं इस जगह पे 2 का इंक्रीमेंट करूंगा कि i के अंदर 2 का इंक्रीमेंट हो। मैं क्यों यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि हमने प्रोडक्ट लेना है ऑड नंबर का। ऑड नंबर होता है 1, 3, 5, 7, 9। मैंने इनिशियली कंडीशन जो स्टार्ट किया 1 से स्टार्ट किया और इसके अंदर जब मैं 2 का इंक्रीमेंट करूंगा तो डेफिनेटली मेरे पास 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 9 आएगा और 9 के बाद हम जब कंडीशन चेक होगी तो इससे आगे हम मूव नहीं करेंगे। इसीलिए मैं यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि क्योंकि हमारे पास ऑड नंबर का हम प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं तो इसलिए मैं 2 का इंक्रीमेंट कर रहा हूँ और मैंने 1 से स्टार्ट किया। 1 के अंदर आप 2 का इंक्रीमेंट करें तो हमारे पास ऑड नंबर ही प्रोड्यूस होते हैं। अब जो मेन चीज़ है हम फॉर लूप की बॉडी लगाने लगे हैं। ठीक है, फॉर लूप की बॉडी के अंदर मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एक वेरिएबल पड़ा हुआ है जिसको हमने प्रोडक्ट के नेम से डिक्लेयर किया हुआ है इस जगह पे और 1 से इनिशियलाइज किया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय हमारा जो वेरिएबल है आई के साथ। मीन्स दैट ये मल्टीप्लाई होता जाएगा। सबसे पहले देखिए मैं इसकी लॉजिक समझाता हूँ कि इसमें एक्चुअली वर्क किस तरह हो रहा है। वर्क इसमें इस तरह हो रहा है, सबसे पहले हमने आई के अंदर 1 रखवाया है। उसके बाद हमारे पास होती है कंडीशन चेक, i लेस देन और इक्वल है 10 के, बिल्कुल एग्जैक्ट कंडीशन ट्रू है। कंडीशन के बाद हम बॉडी के अंदर इन होते हैं। बॉडी के अंदर जैसे ही इन होते हैं तो जो भी
स्टेटमेंट होती है वो परफॉर्म होती है। प्रोडक्ट के अंदर सबसे पहले हमारे पास 1 पड़ा हुआ है, 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय, और आई के अंदर भी 1 पड़ा हुआ है 1, यानी कि 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर एक्चुअली 1 आ जाएगा। उसके बाद दोबारा से जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती हैं, फिर हम किसकी तरफ जाते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की तरफ मूव करते हैं। इस स्टेटमेंट की तरफ हम मूव करेंगे और i इज इक्वल टू आई प्लस 2, आई के अंदर 2 का इंक्रीमेंट होगा। पहले i के अंदर 1 पड़ा हुआ था, अब i के अंदर 3 जो नंबर है वो आ चुका है। फिर दोबारा क्या होता है, इंक्रीमेंट होने के बाद हम इस जगह पे आ जाते हैं और कंडीशन को चेक करते हैं। कंडीशन में 3 लेस देन और इक्वल है 10 के, क्योंकि i के अंदर 3 पड़ा हुआ है, ये कंडीशन ट्रू है। 3 लेस देन और इक्वल है 10 के, इसके क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है इसलिए हम दोबारा से बॉडी के अंदर मूव करेंगे। प्रोडक्ट के अंदर चीज़ को आपको माइंड में रखना चाहिए कि प्रोडक्ट के अंदर 1 पड़ा हुआ था, प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय आई, और आई के अंदर 3 पड़ा हुआ है, यानी कि 1 और 3 मल्टीप्लाई होंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3 ही आएगा और प्रोडक्ट अपडेट हो जाएगा 3 के साथ। मीन्स दैट अब प्रोडक्ट के अंदर लेटेस्ट वैल्यू जो 3 पड़ी हुई है दोबारा से इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट होने के बाद आई के अंदर 3 है, और इसके बाद जब 2 का इंक्रीमेंट होगा तो हमारे पास आई के अंदर जो वैल्यू आ जाएगी ये 5 आ चुकी होगी, क्योंकि 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। फिर से कंडीशन चेक होगी, i लेस देन और इक्वल है 10 के, मीन्स दैट 5 लेस देन और इक्वल है 10 के। यस ऑफ कोर्स ये कंडीशन ट्रू है और हम बॉडी के अंदर मूव करेंगे। उसके बाद लास्ट टाइम प्रोडक्ट के अंदर 3 पड़ा हुआ था, अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय आई। प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास लास्ट टाइम 3 पड़ा था और आई के अंदर अब 5 पड़ा हुआ है। 3 को 5 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 15 बनेगा। मीन्स दैट अब प्रोडक्ट के अंदर कितना आ चुका है, 15 आ चुका है। फिर इसी तरह 7 चला, 2 का इंक्रीमेंट होगा तो आई के अंदर 7 आ जाएगा। कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है, फिर से बॉडी के अंदर मूव करेंगे। प्रोडक्ट के अंदर 15 पड़ा हुआ है, 15 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 7 के साथ, कोई भी नंबर अब जनरेट होगा और प्रोडक्ट हमारा अपडेट हो जाएगा। इसी तरह ये सीक्वेंस 9 तक क्या चलेगा, कंटिन्यू रहेगा और प्रोडक्ट के अंदर फाइनली हमारा रिजल्ट पड़ा होगा। और बॉडी से बाहर आके हमने सिंपल क्या करवाना है, सी आउट, यहाँ पे हम रिजल्ट इज इक्वल टू यहाँ पे हम किसको करवा देंगे, प्रोडक्ट जो है इसको सी आउट करवा देंगे। मेरे पास जो प्रोडक्ट वेरिएबल है इसको मैं क्या करवा रहा हूँ, सी आउट करवा रहा हूँ सिंपल, और गेट सी एच। ये हमारा प्रोग्राम एक्चुअली कंप्लीट हो चुका है। मैं इसको कंपाइलर रन करवा के दिखाता हूँ। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी कि फॉर लूप किस तरह वर्क कर रहा है। आपको बेसिक वीडियो देखनी चाहिए कि फॉर लूप की वर्किंग क्या है, उसके बाद आपको इंशाल्लाह इसकी समझ आ जाएगी कि ये किस तरह वर्क कर रहा है। मैं आप इसको कंपाइलर रन करता हूँ, F11 प्रेस करता हूँ और कोई भी यहाँ पे डमी नेम देता हूँ और उसके बाद सेव पे क्लिक करता हूँ तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और देखते हैं आउटपुट हमारे पास क्या जनरेट हो रही है। देखिए मेरे पास जो आउटपुट आ रही है 945, ये बिल्कुल एग्जैक्ट मेरे पास आउटपुट आ रही है। अगर आप कैलकुलेटर के साथ 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 9 करेंगे तो आपके पास 945 ही आउटपुट आएगी और हमारा एग्जैक्ट रिजल्ट आ रहा है। अगर इसी तरह आप ऑड सीक्वेंस को बढ़ाना चाहते हैं, मीन्स दैट 30 तक वैल्यू चेक करना चाहते हैं जो भी ऑड नंबर है, तो तब भी सेम सीक्वेंस है, जस्ट यहाँ पे कंडीशन चेंज होगी और हमने प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करना है और हमारी आउटपुट बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी। ये माइनस में क्यों दे रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप है, उसकी कैपेसिटी से बाहर हो गई थी वैल्यू, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू थी, इसलिए यहाँ पे ओवरफ्लो अकर हुआ है, इसलिए रॉन्ग रिजल्ट आ रहा है। मुझे यहाँ पे एक दफ़ा लॉन्ग इंट करने दे, फिर देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आती है, क्योंकि वो डेटा टाइप के अंदर नहीं आ रहा। लॉन्ग इंट यहाँ पे किया है, अब देखते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है। और इस कंडीशन को भी मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो मैं 15 तक इसको चेक करता हूँ कि क्या आउटपुट आ रही है। मैं F11 प्रेस करता हूँ और देखते हैं मेरे पास, देखें 20, 27 एंड 0, 25 ये आउटपुट आ रही है। ये ह्यूज नंबर है। मैं और बढ़ाता हूँ इस नंबर को, 20 तक लेकर जाते हैं और देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आती है। बेसिकली बहुत बड़ी आउटपुट आएगी। हो सकता है इस जगह पे भी ओवरफ्लो अकर हो, लेकिन ओवरफ्लो अकर नहीं हुआ। ये जो काफ़ी बड़ी आउटपुट है, आप इसको कैलकुलेट कर लें। मीन्स दैट कि ये इस तरह आपको इस जगह पे थोड़ा सा ये भी कॉन्सेप्ट आया होगा कि डेटा टाइप का भी हमें ख्याल रखना है। जब लॉन्ग हमारे पास आउटपुट आ रही होती है तो तब हमें लॉन्ग इंटीजर को यूज़ करना होता है और इस तरह आप इसको जिस लिमिट तक मर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। होप सो कि गाइज आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको इस लेक्चर की समझ आ गई है तो आप इस लेक्चर की प्रैक्टिस करें, आप कॉपी पे ड्राई रन भी कर सकते हैं। चले मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।